आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का यानी कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसको देखने के बाद आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, किन किन चीजों को कहां कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या ग्रोस लॉस या नेट लॉस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और किसी भी डिपार्टमेंट का जो भी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको आखिरकार किस तरीके से कौन कौन रेशियो में एलोकेट यानी एक्सपेंसेस को किस किस रेशियो में किस तरीके से बांटा जाता है, ये सब चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है, जिससे आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगा और बहुत ही इजी तरीके से और इजी वे में डिपार्टमेंटल अकाउंट आप लोगों को बताएंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। चलो आप स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन के थ्रू जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आए। हाँ, क्वेश्चन से पहले रुको, हम अपने आप को छोटा कर लेते हैं। छोटा कर लेते हैं या अपने आप को हटा देते हैं? छोटा कर लेते हैं या अपने आप को क्या करते हैं भाई, पूरी तरीके से चलो हटा देते हैं। क्यों हटा दिए सर? इसलिए हटा दिए क्योंकि आगे जो है वो क्वेश्चन आप लोगों को समझाने में हमको इजी होगा। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं, इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझना कि क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से समझना। बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ द घोष एंड सन्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। यानी ये बोल रहा है कि एक घोष एंड सन्स है, यानी कि एक पर्सन है जिनके नाम से एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलता है, एक बिजनेस है, एंटरप्राइजेज है जिसका नाम है घोष एंड सन्स। अब बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो अपने डिपार्टमेंट को जो है ना तीन डिपार्टमेंट पे बांट दिया है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, यानी कि उसका तीन तीन बिजनेस है, एक बिजनेस को वो तीन कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। अब डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या होता है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाने का क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके से डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाया जाता है, इस सब चीजों को इससे पहले के वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो ऊपर में आई बटन में उसका लिंक है, वहां से जाकर के आप उसको देख लेना। अब देखो इसमें क्या क्या बोल रहा है भाई, ध्यान से समझना, इस चीज को समझना है। इस चीज को समझ गए? सब समझ गए। देखो क्या क्या गिवन है। बोल रहा है भाई परचेजेस दिया है, डिपार्टमेंट ए का परचेज है 2,50,000, डिपार्टमेंट बी का परचेज 1,70,000 और डिपार्टमेंट सी का परचेज 2,30,000 परचेजेज है। इसके बाद वेजेज है, वेजेज का यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डिपार्टमेंट ए का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 11,200, डिपार्टमेंट बी का 10,800 और डिपार्टमेंट सी का है 10,900, ठीक। इसके बाद सेल्स दे रखा है, तो डिपार्टमेंट ए का सेल्स है 3 लाख, डिपार्टमेंट बी का सेल्स है 2 लाख, डिपार्टमेंट सी का सेल्स हम लोगों का 2,70,000, ओके। इसके बाद देखो स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 2015 का, तो 1 अप्रैल तो ओपनिंग होता है, 31 मार्च क्लोजिंग होगा, तो 1 अप्रैल यानी ओपनिंग स्टॉक। डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक देखो 20,000 दिया है, डिपार्टमेंट बी का 10,000 और डिपार्टमेंट सी का 30,000, ठीक है। सारा चीज दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको ध्यान में रखना है, वो नीचे वाला चीज। देखो ये नीचे वाला जो चीज दिया है इसको समझना। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दिया है 5,600, इंश्योरेंस दिया है 1,800, कैरेज इन वार्ड यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,400, ऑफिस सैलरी 28,000, डिस्काउंट रिसीव 300, डिस्काउंट एलोड 1,000 और जर्नल चार्जेस 13,100। इंपॉर्टेंट ये है सर जी कि ये जितने भी यहाँ एक्सपेंसेस दिया है एडवर्टीजमेंट से लेकर के जर्नल चार्जेस तक, भाई इन एक्सपेंसेस को बांटना सीखना है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस दे रखा है ये तो भाई सभी डिपार्टमेंट को मिला के दिया है, तो भाई किस डिपार्टमेंट पे कितना कितना खर्चा होगा। जैसे मान लो एडवर्टीजमेंट है टोटल 5,600, तो ये तो 3 डिपार्टमेंट का है, तो 3 डिपार्टमेंट पे इसको बांटना पड़ेगा। तो अगर इसको बांटने का नीचे रेशियो दिया है तो सभी एक्सपेंसेस को उसी रेशियो में बांटेंगे जिसमें गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं होगा तो हम इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को बताए हैं कि कौन कौन सा एक्सपेंसेस को किस में बांटेंगे। अगर आपको वो चीज आप नहीं देखे हैं तो देखो ये आप लोगों के लिए हम नीचे दिखा दे रहे हैं, ये इस चीज का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो तो समझ में आ जाएगा कि किसको जो है वो कौन कौन सा चीज में जो है वो बांट के दिखाया जाता है, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था। देखो जी क्वेश्चन में नीचे बोल रहा है, क्वेश्चन में नीचे बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 डिपार्टमेंट ए का 18,000, डिपार्टमेंट बी का 10,600 और डिपार्टमेंट सी का 29,000, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, एलोकेशन द अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:1:2। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो यही बोल रहा है ना कि ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस हों उन सबको किसमें बांटो, 2:1:2, यानी ये आपका एडवर्टीजमेंट से लेके जर्नल चार्जेस तक, ये आपका जितना भी खर्चा गिवन है इन सब खर्चा को किस रेशियो में बांटना है,
2:1:2 के रेशियो में इन सभी खर्चों को बांटेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई इस खर्चे को इस रेशियो में बांटो, तो इसी रेशियो में सभी खर्चा को बांटेंगे। ठीक है सर जी? हाँ सर जी, ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब हम लोग इसका जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। देखो अब स्टार्ट करते हैं। तो चलो ये फॉर्मेट है, तो हम सबको पता है ना फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलो बनाते हैं। ऊपर किसके बुक में बना रहे हैं भाई? घोष एंड सन्स के बुक में। तो ऊपर हेडिंग लिखते हैं, चलो इन द बुक्स ऑफ घोष एंड सन्स। इसके बुक में बना रहे, क्या बना रहे हैं भाई इसका? तो हम लोग बना रहे हैं इसका डिपार्टमेंटल। तो हेडिंग लिख देते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आपको मन करे तो ब्रैकेट में लिख देना भाई फॉर द ईयर इंडेड। फॉर द ईयर इंडेड, कौन सा इंडेड भाई? 31 मार्च को बोला है, तो 31 मार्च 2016 हो गया। अब फॉर्मेट बना है। अब देखो चूंकि 3 डिपार्टमेंट है, तो तीनों डिपार्टमेंट का अमाउंट का आप अलग अलग कॉलम खोलोगे। क्लियर है? यहाँ पे बेसिकली क्या लिखाता है सर जी? यहाँ लिखाता है हम लोगों का पार्टिकुलर्स। आओ यहाँ लिखते हैं पार्टिकुलर्स। ये डिपार्टमेंट ए है, ये डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। आप डीईपी शॉर्ट में डिपार्टमेंट को डीईपी लिखना। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। फिर यहाँ हम लोगों का क्या है? ये हम लोगों का है पार्टिकुलर्स। फिर वही सेम ये हम लोगों का क्या है? डिपार्टमेंट ए है। ये हम लोगों का क्या है? डिपार्टमेंट बी है। डेबिट में भी ऐसे ही लिखना, ठीक है? ये डिपार्टमेंट सी। इधर होता है क्रेडिट बैलेंस और इधर होता है डेबिट बैलेंस। हाँ जी, चलो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। फॉर्मेट रेडी है। अब बताओ हमको सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का फॉर्मेट हम आप लोगों को क्या बताए थे? सबको याद हो गया होगा फॉर्मेट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखते हैं। तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे हम लोग? टू ओपनिंग स्टॉक। अब बताओ सबका ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया था? नहीं है तो फिर देखो, ये देखो सबका ओपनिंग स्टॉक ये रहा। यहां देखिएगा, ये रहा सबका ओपनिंग स्टॉक। ये देखो दे रखा है डिपार्टमेंट ए। एक मिनट रुको, गलती से ये हो गया डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। ये देखो तीनों का ओपनिंग स्टॉक है 20,000, 10,000, 30,000 ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक को चलो डेबिट में लिखा जाए। सबका ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखते हैं। चलो भाई सबका ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखते हैं। कितना कितना था भाई? तो ऊपर में अभी दिखाएं हम लोग 20,000, 10,000, 30,000। तो लिखो 20,000 है इसका, 20,000 इसका है, 10,000 और इसका है डिपार्टमेंट सी का 30,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में। इसके बाद क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक के बाद क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में। जैसे फॉर्मेट बताए हैं हम वैसे ही बता रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो सर जी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना दे रखा था? तो देखो ना सबसे नीचे यहाँ पे गिवन नहीं है क्लोजिंग स्टॉक। ये देखो ये हो गया 18,000, ये हो गया 10,600 और ये हो गया 29,000। ठीक है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको क्लोजिंग स्टॉक को पुट करेंगे। ठीक है, चलो भाई क्लोजिंग स्टॉक हो गया। कितना कितना था क्लोजिंग स्टॉक? 18,000 था क्लोजिंग स्टॉक, 18,000, 10,600 और ये क्लोजिंग स्टॉक था हम लोगों का 29,000 रुपया। देखो हम बस जिस एंगल से फॉर्मेट बताए थे उसी टाइप का बता रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। आपको पहले डेबिट साइड का भरना है, डेबिट को भरना, उसके बाद क्रेडिट में आप जा सकते हो। ओपनिंग स्टॉक डेबिट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। और डेबिट में क्या लिखाता है? प्लस। डेबिट में लिखाएगा आपका टू परचेजेज। क्या लिखाता है? परचेजेज। और ध्यान ये रखना कि परचेज से परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख लो भाई परचेजेज कितना कितना दिया था। देखो सबसे ऊपर में परचेजेज ही तो दे रखा है। ये देखो ये सारा परचेजेज ही तो दे रखा है तीनों का। डिपार्टमेंट ए का परचेज है 2,50,000, डिपार्टमेंट बी का 1,70,000 और डिपार्टमेंट सी का 2,30,000। तो परचेज है तो परचेज में इन सबको दिखाएंगे। हाँ सर जी बिल्कुल दिखाएंगे। तो चलो आओ दिखाते हैं सबको परचेजेज जितना जितना अमाउंट था। ठीक है, डिपार्टमेंट ए का परचेज कितना था भाई? 2,50,000। कोई परचेज रिटर्न नहीं है तो माइनस नहीं कर रहे हैं, रहता तो माइनस करके दिखाते। परचेज है 2,50,000 का। ये है हम लोगों का 1,70,000 रुपया का। इसके बाद ये था हम लोगों का 2,30,000 रुपया का। दिखा दिए परचेजेस। ठीक है, इसके बाद परचेज डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में। तो लिखते हैं बाय सेल्स। अब सिमिलर अगर सेल्स में सेल्स रिटर्न होगा तो माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन में देखो भाई सेल्स कितना कितना दे रखा है। तो ये देखो सेल्स दिया हुआ है यहाँ
रुको, इन चीजों को एक बार इरेज कर देते ताकि बताने में इजी हो। ठीक है, चलो इस सबको हटा रहे अभी। हाँ भाई देखो सेल्स कितना दे रखा है, तो यहाँ देखो ना, ये देखो सेल्स के बारे में दिया हुआ है। ये देखो सबका ये सेल्स है तीनों डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए का सेल 3 लाख, डिपार्टमेंट बी का सेल 2 लाख और इसका 2,70,000। 3 लाख, 2 लाख, 2,70,000। तो आओ पुट करते हैं भाई, कितना कितना था, 3 लाख, 2 लाख, 2,70,000। तो ये हो गया हम लोगों का 3 लाख, ये हो गया हम लोगों का 2 लाख और ये हो गया हम लोगों का 2,70,000 रुपया। क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, परचेज डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में। इसके बाद जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको डेबिट में दिखाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो वेजेज था एक, वेजेज। तो यहां देखो क्वेश्चन में देखो भाई वेजेज दे रखा है। चलो इसको इरेज कर देते हैं। देखो वेजेज दे रखा है कि नहीं, यहां देखना, ये रहा देखो, ये वेजेज है, ये तीनों डिपार्टमेंट का वेजेज है। डिपार्टमेंट ए का वेजेज 11,200, डिपार्टमेंट बी का 10,800 और डिपार्टमेंट सी का 10,900। 11,200, 10,800, 10,900। तो चलो अब इसको पुट किया जाए। तो जिसका जो जो डिपार्टमेंट पे डायरेक्ट वेजेज था उसको उतना उतना दिखा देते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो डिपार्टमेंट ए का डायरेक्ट वेजेज कितना है मेरा, 11,200। तो ये हो गया 11,200। डिपार्टमेंट बी का कितना था, 10,800, तो दिखा दिए 10,800। डिपार्टमेंट सी का कितना था, 10,900, तो दिखा दिए 10,900। इसके बाद अगर कोई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो डेबिट में लिखेंगे। एक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस था हम लोगों का कैरेज इनवार्ड। कैरेज इनवार्ड का मतलब होता है कैरेज ऑन परचेज, और कैरेज ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो इसको डेबिट में हम लोग लिखेंगे टू कैरेज इनवार्ड, टू कैरेज इनवार्ड। आप चाहें तो इसको कैरेज ऑन परचेज लिख सकते हो। अब गौर ये करना कि ये जो कैरेज इनवार्ड है ये सब डिपार्टमेंट का अलग अलग नहीं दिया है, बल्कि एक ही में दे दिया है। तो हमको इसको बांटना है। देखो ना यहाँ पे भाई, ये देखो यहाँ ये जो हाईलाइट हुआ है मेरा, देखो ये कैरेज इनवार्ड कितना रुपया है, कैरेज इनवार्ड 1,400 रुपया। और ये 1,400 रुपया को किस रेशियो में बोला है बांटने के लिए, 2:1:1, यानी 2/5, 1/5 और 2/5 में बांटेंगे। 2:1:1, 2:1:2 में डिपार्टमेंट ए, बी और सी में बांटेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप नीचे वर्किंग नोट्स फॉर्मेट जहां तक बने उतना तक बनाने के लिए जगह छोड़ना। इसके बाद नीचे वर्किंग नोट्स में जो है आप सारे कैलकुलेशन को दिखाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम वर्किंग नोट्स के लिए आप लोगों को समझा दे रहे हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट्स पे क्या लिखे हैं भाई, देखो वर्किंग नोट्स पे यहाँ लिखे हैं, देखो वर्किंग नोट्स मेंशन किए और लिखे एलोकेशन ऑफ अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस, और सबको किस रेशियो में बांटना है, 2:1:2। अब लिख रहे हैं कैरेज इन वाट को बांटना है। कैरेज इन वाट कितना रुपया है, 1,400 रुपया। तो 1,400 रुपया को 2:1:2 में बांटे, 1,400 को 2:1:2 में बांटे। तो देखो डिपार्टमेंट ए को कितना रुपया मिला है, 5,600, सॉरी 560 रुपया। डिपार्टमेंट बी को 280 और डिपार्टमेंट सी को 560। 560, 280, 560 हो गया। अब इसी को बांट करके हम लोग दिखा देंगे। तो चलो कैरेज इनवार्ड करके लिख दिए, और जो जो खर्चा जितना जितना बांटे थे उसको दिखाओ। ये हो गया 560 रुपया, ये हम लोगों का हो गया 280 रुपया, और ये था 560। ध्यान इस बात का आपको रखना होगा कि अगर अगर हर डिपार्टमेंट का अलग अलग खर्चा निकाल के दिया है तो जिस डिपार्टमेंट पे जो खर्चा होगा उसको उस डिपार्टमेंट पे दिखा देंगे। अगर अलग अलग खर्चा ना दे करके सारे डिपार्टमेंट का खर्चा एक साथ देगा तो जो रेशियो दिया होगा उस रेशियो में सारे डिपार्टमेंट के खर्चे को बांट देंगे। यहाँ 2:1:2 था तो 2:1:2 में बांटे। अगर किसी क्वेश्चन में इक्वल होगा तो 1:1:1 में बांटेंगे। जो रेशियो मेंशन रहेगा उस रेशियो में बांट के दिखा देंगे। आया समझ में, हाँ हो गया। चलो अब ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनके कंप्लीट हो गया। अब ये मेरा कौन सा अकाउंट बना है, ट्रेडिंग। अब हो गया ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। अब इसको बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए नीचे जो है हम लोग इसको थोड़ा जगह छोड़ करके डबल अंडरलाइन से क्लोज करते हैं। तो आओ इसको थोड़ा जगह छोड़ के हम लोग इसको क्या कर रहे हैं भाई, डबल अंडरलाइन से क्लोज। ठीक है, चलो आओ क्लोज करते हैं सर जी। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा इसके हमको थोड़ा सा इसका डबल अंडरलाइन से इसको क्लोज कर लेने दो। चलो अब चलो टोटल बैलेंस जोड़ो। अच्छा, जोड़ करके आपको देखने से क्या लग रहा है भाई, डेबिट ज्यादा आएगा या क्रेडिट। सबका क्रेडिट ज्यादा आ रहा है। देखो क्रेडिट में डिपार्टमेंट ए 3,18,000 है, जोड़ेंगे तो ये होगा 3,18,000। तो डेबिट में भी होना चाहिए 3,18,000। डेबिट कम है। बी का भी वही है भाई, 2,10,600।
डेबिट में भी होना चाहिए 2,10,600, इसका है मेरा 2,99,000, तो इसका भी कितना होना चाहिए 2,99,000, लेकिन सबका डेबिट घट रहा है। अब हमको एक बात बताओ, अगर डेबिट घटता है तो क्या आता है, क्या बताए थे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट घटता है तो टू ग्रोस प्रॉफिट आता है, तो ये मेरा आ गया टू ग्रोस प्रॉफिट। अगर किसी डिपार्टमेंट का क्रेडिट घटता तो ग्रोस लॉस आता। तो बैलेंस करेंगे तो डेबिट में डिपार्टमेंट ए का घट रहा है 36,240 रुपया, तो 36,240 का ग्रोस प्रॉफिट। डिपार्टमेंट बी का घट रहा है 19,520 रुपया, तो 19,520 का ग्रोस प्रॉफिट। डिपार्टमेंट सी का घट रहा है मेरा 27,540 रुपया, तो इसका ये ग्रोस प्रॉफिट। समझ में आया? अब हो गया ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। अब ग्रोस प्रॉफिट को नीचे अपोजिट साइड पीएल में भेजेंगे, तो आओ पीएल में भेजते हैं, तो लिखते हैं बाय ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, अब जिस डिपार्टमेंट का जो जो ग्रोस प्रॉफिट था उसको दिखाओ। तो ये मेरा हो गया 36,240 रुपया, ये हो गया मेरा 29,520 रुपया, ये हो गया मेरा 27,540 रुपया। अब ग्रोस प्रॉफिट को पीएल में ट्रांसफर कर दिए। अब सिंपल है, जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हुआ है उसको डेबिट में दिखाना, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उसको डेबिट में दिखाना, और जो भी इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन है उसको क्रेडिट में। अब सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन को किस रेशियो में बांट के दिखाना, 2:1:2 पे। क्लियर है? चलो, अब जो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है सबको डेबिट में दिखा रहे हैं। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। तो देखो, एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, डेबिट में जाएगा। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट में। ऑफिस सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट में। डिस्काउंट रिसीव इनकम एंड गेन है, ये पीएल के क्रेडिट में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, डेबिट में। जर्नल चार्जेज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, डेबिट में। यानी डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट में दिखाएंगे, और इसके अलावा जितना भी खर्चा है उन सबको हम लोग डेबिट में दिखाएंगे, और सभी को किस रेशियो में बांट के दिखाएंगे, 1:2:1 में बांट करके दिखाएंगे। तो आओ, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, ऑफिस सैलरी और डिस्काउंट अलाउड और जर्नल चार्जेज, इन सबको डेबिट में दिखाओ, और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट में, यानी क्रेडिट में सिर्फ डिस्काउंट रिसीव जाएगा। तो आओ दिखाते हैं भाई। ठीक है, चलो। क्रेडिट में सिर्फ डिस्काउंट रिसीव आया था, तो लिखते हैं बाय डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, अब देखो डिस्काउंट रिसीव कितना रुपया है ये तो हम लोगों को काट के दिखाना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो तो डिस्काउंट रिसीव कितने का था, तो देख लो भाई साहब, यहाँ पे जो हम लोगों का डिस्काउंट रिसीव है वो डिस्काउंट रिसीव है 300 का है। अब 300 को 2:1:2 में बांटेंगे, तो देखो हम आप लोगों को समझाने के लिए नीचे ऑलरेडी सबको बांट के दिखा दिए हैं। ठीक है, ताकि समय कम लगे। तो देखो यहाँ पे मेंशन पहले ही कर दी है यहाँ पे कि डिस्काउंट रिसीव 300 है, डिपार्टमेंट ए बी और सी को बांटेंगे तो 120, 60 और 120 में आएगा। सारे खर्चों को ऑलरेडी बांट के दिखा दिए हैं 2:1:2 के रेशियो में। ठीक है, तो चलो भाई, ये डिस्काउंट रिसीव 300 था, तो 120, 60 और 120 में बढ़ जाएगा। तो चलो इसको दिखा दो। हाँ जी, क्या में आया था 120 रुपया, ये 60 रुपया और ये 120। सिमिलर, अब जितना भी खर्चा है उन सबको डेबिट में दिखाओ। जैसे एडवर्टीजमेंट था तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 एडवर्टीजमेंट। इसके बाद क्या खर्चा था एडवर्टीजमेंट के बाद, मेरा था इंश्योरेंस, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बाद क्या था मेरा भाई, ऑफिस सैलरी, तो लिखेंगे 2 ऑफिस सैलरीज, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, ऑफिस सैलरीज। इसके बाद क्या था मेरा भाई, डिस्काउंट अलाउड, तो यहाँ लिखते हैं 2 डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, इसके बाद क्या था भाई, 2 जर्नल चार्जेस, तो लिखेंगे 2 जनरल चार्जेस, जर्नल चार्जेस। अब जितना भी था इन सबको जो है 2:1:2 में बांटे, तो देखो इतना इतना में जो है वो बट करके आया है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऑफिस सैलरीज हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, जर्नल चार्जेस, इन सभी को जो है ऑलरेडी हम बांट के दिखाए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम अब इसका डायरेक्ट अमाउंट जो है इसको हम लोग पोस्ट करेंगे। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, चलो। तो एडवर्टीजमेंट 2,240, 1,120 और 2,000, जो जो जितना जितना में बांटे हैं उतना उतना अब इसको अमाउंट को हम डायरेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, चलो, ताकि समय कम लगे। हाँ भाई, चलो। तो मेरा एडवर्टीजमेंट जो था वो कितना कितना बटा था, 2,240, डिपार्टमेंट बी का 1,120 और इसका 2,240। इसके बाद इंश्योरेंस कितना कितना बटा था भाई, इंश्योरेंस बटा था 720, 360 और इसका 720। इसके बाद सैलरी ये बटा था 11,200, इसके बाद ये 5,600, इसके बाद ये 11,200।
इसके बाद डिस्काउंट अलाउड मेरा बटा था 400, ये बटा था 200 और ये बटा था 400। ठीक है, जर्नल एक्सपेंसेस ये मेरा बटा था 5240, 2620 और 5240 हो गया। सारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को दिखा दिए, बस हो गया। अब लास्ट में इसको क्या करेंगे हम लोग, क्लोज करेंगे। जब सब चीज को दिखा दिए तो लास्ट में क्लोज करते हैं। तो चलो आओ, क्लोज करने के लिए इसको सबसे पहले क्या करो, पहले तो भाई इसको नीचे पूरे बॉक्स को क्लोज कर दो। कर दिए सर। इसके बाद आओ डबल अंडरलाइन पे इसको क्लोज करना है, तो आओ इसको डबल अंडरलाइन पे क्लोज करते हैं। जी चलो, डबल अंडरलाइन से क्लोज। अब जोड़ेंगे। अच्छा क्या लगता है भाई, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट? यहां भी देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि क्रेडिट ज्यादा है। तो क्रेडिट में टोटल जोड़ेंगे 36,240 और 120 जोड़ेंगे तो 36,360 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 19,580 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो 27,660 आएगा। सबका डेबिट बैलेंस घट रहा है। 36,360, ये हो गया 19,580, ये हो गया हम लोगों का 27,660। सबका डेबिट घट रहा है। डेबिट घट रहा है तो क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा भाई, नेट प्रॉफिट, यानी डिपार्टमेंट ए से। अब डिपार्टमेंट ए में ऊपर जो है 2,240, 720, 11,200, 400 और 5,240, उन सबको जोड़ के 36,360 से घटाएंगे तो 16,560 रुपया आएगा। वैसे ही बी का कितना रुपया घट के आ रहा है, 9,680 रुपया। सी का कितना घट के आ रहा है भाई, 5,240 रुपया। यानी इन सारे चीज को करने के बाद ये जो घोष एंड सन्स का जो डिपार्टमेंट है उसमें पहला डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट ए से 16,560 रुपया का नेट प्रॉफिट हुआ, डिपार्टमेंट बी से 9,680 का नेट प्रॉफिट हुआ और डिपार्टमेंट सी से हमारा 5,240 रुपया का क्या हुआ है, हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है। आया समझ में? ऐसे ही जो है वो डिपार्टमेंटल अकाउंट बनता है। कुछ नहीं है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में, बस आपको अगर कोई चीज तंग करेगा तो डिपार्टमेंट अकाउंट में आपको वो जो एक्सपेंसेस को जो बांटा जाता है रेशियो में, उस रेशियो में आपको परेशानी हो सकता है। तो उसके लिए तो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, दो ऑप्शन है। अगर आपको एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को बांटने के लिए रेशियो दे दिया है तो जो रेशियो दिया है उसी रेशियो में उसको बांट देंगे। क्लियर? लेकिन अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को बांटने के लिए कोई भी रेशियो अगर दिया हुआ नहीं होगा तो उसके लिए भी तो हम आपको बता रहे हैं कि किसको किस रेशियो में बांटा जाएगा। ये देखो बताए हैं, ठीक है। और हम इसको प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताए थे कि कौन सा खर्चा को जो है वो किस किस बेसिस पे जो है हम लोग बांटेंगे। अगर पहले के वीडियो नहीं देखे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना। लेकिन हम बोलेंगे कि पहले का शुरू वाला वीडियो जरूर देख लेना, जिससे आपको कंप्लीट तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट का डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसके कॉन्सेप्ट और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट और कौन से खर्चों को किस किस रेशियो में बांटा जाता है, ये सब चीज हम आपको प्रीवियस के वीडियोज में बताएं। ठीक है, चलो आई होप, आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ओके। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बुक का क्वेश्चन आंसर जो है स्टार्ट करेंगे और लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग इसका पढ़ेंगे, जिससे पूरा डिपार्टमेंटल अकाउंट जो है वो हम लोगों का एंड हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।